So guys, let's do question number 3 of exercise 5.1. We're doing chapter 5, introduction to Euclid geometry, class 9. Okay. So question 1 and 2 already have done. Now let's do question number 3. What is the question number 3? Consider two postulates given below. दो postulates दिया हुआ है, ठीक है. ऑलरेडी दो postulates दिया हुआ है. क्या postulates है? Given any two distinct points A and B, there exists third point C which is in between A and B. मतलब क्या बोल रहे हैं? तो पॉइंट्स दिया हुआ है, एक यहाँ पे, सपोज एक यहाँ पे, ठीक है. ए एंड बी दो पॉइंट्स है. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दो पॉइंट्स है. देयर एग्जिस्टेड थर्ड पॉइंट, और एक पॉइंट लेना है सी, जिसका नाम सी है, व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी, सी मतलब यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ये ठीक है. ये एक हो गया. दूसरा क्या बोल रहा है? नंबर टू क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ओके, तीन पॉइंट से ए बी सपोज, और तीसरा एक पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है, जो सेम लाइन में नहीं. ये सेम लाइन में है, ये सेम लाइन में नहीं है. ये कंडीशंस गिवन है, मतलब दो पोस्टुलेट्स है. दीज आर व्हाट? पोस्टुलेट्स. ठीक है. ये इक्वल्स पोस्टुलेट्स नहीं, ये बस ऐसे ही अपना एक पोस्टुलेट दे दिया है, ठीक है. तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डू दिस पोस्टुलेट, सी दिस वन, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. फर्स्ट क्वेश्चन, क्या अनडिफाइंड टाइम्स है? ऑब्वियसली है ना, ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है ना, दिस आर अनडिफाइंड टर्म्स. और इसको हम ज्वाइन करते हैं तो लाइंस भी आ जा रहा है. इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं तो लाइंस भी आ जा रहा है. मोस्ट पॉइंट्स भी एक अनडिफाइंड टर्म्स है ये पोस्टुलेट्स में, और लाइंस भी अनडिफाइंड टर्म्स है पोस्टुलेट में. तो सबसे नंबर वन तो ये समझ में आ गया. नंबर टू क्या बोल रहे हैं? आर दिस पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट, मतलब क्या है? ये जो बता रहा है कि तीन पॉइंट्स ए बी और सी बीच में है ए और बी का. एक ये पोस्टुलेट से, पोस्टुलेट नंबर वन, ये पोस्टुलेट नंबर टू. इसमें क्या बोल रहे हैं? तीन पॉइंट्स है व्हिच आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ये दो पोस्टुलेट जो है, क्या ये कॉन्सिस्टेंट है? यस कॉन्सिस्टेंट है. क्यों के कॉन्सिस्टेंट? ये कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं हो रहा है. तो ये कहाँ चेंज हो रहा है? ये अपना एक पोस्टुलेट है, ये अपना एक पोस्टुलेट है, ये दोनों अलग अलग पोस्टुलेट्स है, ठीक है. तो ये दोनों जो पोस्टुलेट है ये कॉन्सिस्टेंट है, मीन्स दे आर नॉट चेंजिंग. समझ में आया? ये अपना एक पोस्टुलेट खुद का एक है, ये दूसरे पोस्टुलेट है, तो कहाँ चेंजिंग हो रहा है? नॉट चेंजिंग ना. सो दिस आर कॉन्सिस्टेंट. ठीक है गाइस. ओके, लेट्स सी दिस नंबर पार्ट 3 also. दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3. ठीक है. पार्ट 3 क्या बोल रहे हैं? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन. अच्छा, ये जो है, ये यूक्लिड पोस्टुलेट से नहीं आ रहा है, ये यूक्लिड्स एक्सियम से आता है. क्या हो रहा है? यूक्लिड्स एक्सियम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स एक्सियम देख लेना, एक्सियम नंबर 3 होगा शायद, 2 3 4 कोई भी देख लेना. एक्सियम में क्या बोलता है? अगर दो पॉइंट्स है ना, अगर दो पॉइंट्स है सपोज ए एंड बी, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना. तो दो अगर पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ ना गाइस. यूक्लिड्स एक्सियम है, पोस्टुलेट नहीं है. ये यूक्लिड्स एक्सियम है. यहाँ पे भी देख लो, ये दो पॉइंट है ए और सी, सपोज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है. ए और बी सपोज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है. बी और सी सपोज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है. तो दिस इज यूक्लिड्स एक्सियम. ओके, so these two postulates are following, these postulates are following Euclid's axiom. ठीक है. So do they follow from Euclid's postulates? No, they are following Euclid's axioms. ठीक है. तो इसको थोड़ा देखते, समझ में आया ना गाइस? क्या है फर्स्ट पॉइंट में? क्या है? या दिस टू postulates contain अनडिफाइंड टर्म्स, जो कि पॉइंट्स और लाइन से है ना, पॉइंट्स और लाइन से, ये पॉइंट्स हो गया और लाइंस भी हो गया, ठीक है. और दूसरा पॉइंट क्या था? क्या ये कॉन्सिस्टेंट है? यस कॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि ये वन जो क्या बोल रहे हैं, पोस्टुलेट वन बोल रहा है कि सी दोनों का बीच में है, पोस्टुलेट टू बोल रहा है कि ए बी सी तीनों अलग अलग पॉइंट्स है. तो ये चेंज तो है ही नहीं, कॉन्सिस्टेंट है. ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ना, पोस्टुलेट है. ये भी हो गया. नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स है? नहीं, ये यूक्लिड्स एक्सियम है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है. ये दिस इज यूक्लिड्स एक्सियम. एक्सियम नंबर 3 या 4 होगा, देख लेना. ठीक है, कोई भी हो सकता है एक्सियम नंबर, which I have done already in introductions class. We have done, you can check that one. So
This is the answer. So let's see the answer. So this is the answer. See, also this postulates. Okay. See, first part. Okay. Yes, this postulates contain defined terms such as point and line. तो बता दिया point और line. ये point है और line रहता है. ठीक है. Part 2 में क्या था? Also this postulates are consistent क्यों है? Because they deal with two different situations. ठीक है. ये अलग situation से, ये अलग situation से. ये one ये भी बोल रहा है. देखो one क्या बोल रहा है कि दो points के बीच में C एक point है ना? 2 point क्या बोल रहा है? Postulate 2 बोल रहा है कि 3 point A, B, C और C not lying on the through and B. Yes, true तो है. ठीक है. Point number 3 question क्या था? Do they follow Euclid's postulate? No. No, these postulates do not follow from Euclid's postulates. However, they follow from the axiom. See, this is the axiom. Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. Okay, guys. So this is question number 3. Now we'll do question number 4. So guys, let's do question number 4. What is the question? If a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half AB. Okay, this will be half AB. Half AB. Explain by drawing the figure. So let's take 2 point A and B. Okay, this point and this point, and C lies between these two. Let's take C also. Okay, and let us join this A, B, C. So we have, what do we have? AC equals to BC. This is given. Okay, we have to prove AC is equals to half AB. ये हमको प्रूव करना है. मतलब AC और AB का रिलेशन चाहिए हमको, बट गिवन में क्या है? AC और BC का रिलेशन. AC और BC का रिलेशन, बट हमको चाहिए AC और फुल AB चाहिए. ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? इसको एक काम कर सकते हैं. ये जो AC है ना, ये AC है, देयरफॉर इस AC में AC को ऐड करते हैं. तो AC अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, तो सेम AC हमको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, है ना? बिकॉज देयर वाज एन axiom that if equals added to equals then wholes are equal. समझ में आया? ये इसमें ऐड किया, ये इसमें ऐड किया, तो ये पूरा ही इक्वल हो गया, है ना? एक एग्जियम. if equals added if equals added to equals, मतलब ये ए सी और बी सी इक्वल्स था, इसमें इक्वल चीज ऐड किया गया हुआ है. ए सी इक्वल है ना, ये दोनों ऐड किया गया है. कहाँ पे ये ऐड किया है? इक्वल्स पे. तो क्या होता है? देन होल्स आर इक्वल, है ना? ये पूरा इक्वल हो जाता है, ये पूरा इक्वल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसको? अभी ए सी लेने का क्या मतलब है? यू माइट बी आस्किंग दैट व्हाई आई एम एडिंग ए सी. अभी समझ में आया क्यों. ठीक है, इसको क्या करना है? ए सी ट्वाइस ए सी हो गया. बी सी और ए सी क्या होता है? फ्रॉम द डायग्राम, सी बी सी एंड ए सी, दिस गिव्स मी ए बी. सो दिस विल बी ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी तो ए सी रह जाएगा, ये जो टू है नीचे आ जाएगा ना, ए बी का नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2 ले सकते हैं, 1/2 ए बी हो गया. सो दिस इज आवर proved. We need to prove this one only. So this is question number 4.